आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम अपने आसमान के खुदा की आराधना करने के लिए तैयार हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं कि आज परमेश्वर का वचन, और यह वाली बात पर विश्वास रखिएगा कि आज परमेश्वर की हुजूरी से आप भरे जाएंगे। वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करता है उसके लिए चीजें पूरी होती है। अगर आप विश्वास कर रहे हो कि आज की सुबह आसमान का खुदा मेरे घर पर, मेरी चीजों पर अपने दंत को लगाएगा, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। और आज अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके वचन में लिखा है रोमियो उसका 6:23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। जब लोग मौत 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 कर रहे हैं, पर धन्यवाद उसने हमें जीवन 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 और युगान युग का जीवन दिया है। क्यों ना ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्यों ना ऐसे परमेश्वर के नाम को धन कहें और मिल के कहें, आया हूं मैं तेरे हुजूर। परमेश्वर एक बार फिर से हम तेरे हुजूर आए हैं और जिंदा कुर्बानी के तौर पे आए हैं, ताकि ये कुर्बानी, ये मेरी जिंदा कुर्बानी आज की सुबह क्या मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसको ग्रहण योग्य हो सके। मिलकर आया हूं मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, आया हूं मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, और तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में। मिलकर आया हूं मैं, आया हूं मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, और तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में। आज लिखकर कहिए, कुव्वत से तू अपनी भर मुझको मसारू का यीशु दे मुझको। कुव्वत से तू अपनी भर मुझको मसारू का यीशु दे मुझको। बन के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ। बन के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ, और आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, और तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में। मिल के कुव्वत से अपनी भर मुझको, कुव्वत से तू अपनी भर मुझको। आप यीशु मसारू का यीशु दे मुझको। कुव्वत से तू अपनी भर मुझको मसारू का यीशु दे मुझको। बन के जिंदा एक
यीशु मसीह नासी बर के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी कि आपने ये हमें अद्भुत समय दिया है कि हम आपकी हुजूरी में आ सकें। दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, जब आज ऑनलाइन इबादत हो रही है खुदावन, इस इबादत को आपके हाथों में रखते हैं यीशु मसीह नासरी। आपके खादिमों को रखते हैं खुदावन, जो प्रचार करेंगे खुदावन, जो आपका वचन हमारे बीच में भेजेंगे। दुआ करते हैं खुदावन उनको अपनी रूह से भरिएगा। जो आराधना करेंगे खुदावन उनको अपनी रूह से भरिएगा। दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, जो लोग देख रहे हैं इस इबादत पर, उन पर अपना फजल करिए खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन इस पूरी इबादत को आपके हाथों में रखते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है रोमियो और उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और उसके बाद फिर कहता है 9वीं आयत में कि सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया है। खुदावन यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे इस समय ऐसी हालत में प्रेम किया कि जब हम पापी थे और जब हम पाप की दशा में थे तब खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी कुर्बानी दी है। और ऐसे परमेश्वर के हम हम्द सताइश करेंगे और एक सुंदर गीत के साथ इस आराधना में और आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे जब आप मेरे साथ हमारे साथ इस गीत को गाते हैं। खुदाबंद को कि बख्शा यीशु को कि उसके नाम से आदम सा नजात के वारिस हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सब फराज, सात कुल फरिश्ते गान। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शाफी और मोजी दोस्त अजीज जो बर्रा था पस्ता, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ते बाका माल। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। उसका है अजीब मुशीर सलामती का शान, खुदाया कादिर बाप सबका, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का।
नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। प्रभु धन्यवाद, तेरा नाम मुबारक है परमेश्वर। थैंक यू। आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जब जब हमने अपने आप को सरेंडर करा है खुदावन, तूने हमें थामा है। और एक बार फिर से खुदावन हम अपनी कलीसिया, अपने लोग, अपना परिवार मिलकर खुदावन अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावन। एक बार फिर से तू हमें इन सब जाल से बचा कर रख खुदावन। चिड़ी मार का जाल जो फैलाया गया था खुदावन, तूने उसको काट दिया है, तेरा कलाम बताता है। और हमें पता है खुदावन कि जो जाल फैलाया गया है, ये महामारी, ये तूफान खुदावन, तू उससे भी निकालेगा खुदावन। तेरा कलाम बताता है खुदावन कि मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। सच बात है खुदावन कि जब जब हम तेरे समीप आते हैं, तेरे भवन में आते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, तू हमारे लिए भला करता है और भला ही करता रहेगा। इस पूरी इबादत को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं खुदावन आप लीड करिए खुदावन, जिससे तेरे नाम की बहुत महिमा हो। इस दुआ को तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो खुदा ने मुझको दिया है। मैं तहे दिल से आसमान के खुदा का शुक्रगुजार हूँ। वर्शिप सेंटर बदरियाबाग लखनऊ की कलीसिया को असेंबलीज ऑफ बिलीवर चर्च खरड़ पंजाब की ओर से खुशामदीद बोलता हूँ। आज धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके साथ मिल करके आसमान के खुदा की बढ़ाई कर पा रहे हैं, उसकी सिताइश कर पा रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं लखनऊ वर्शिप सेंटर कलीसिया का ही एक बीज हूँ, जिसको खुदा ने इस जगह पे ले जा करके बलवंत किया है। और ये मेरे दिल की, हमारे साथ कलीसिया की खुशनसीबी है कि मैं और आप मिल करके उस खुदा की, जिसने मुझको और आपको अपने मकसद के लिए बुलाया है, और वो मकसद है उसकी स्तुति प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना। आज हम लोग उसी की प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ईमान करता हूँ कि जब मैं और आप आज खुदा की इबादत करें एक साथ मिल करके, तो आसमान का खुदा आपके दिलों में, आपके घरों में, आपकी परिस्थितियों में काम करेगा। आइए खुदा की सिताइश करते हैं। जब आप अपने जगहों में, अपने घरों में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए खोल करके परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना करें, इबादत के दिल से खुदा की उपस्थिति में आए। गॉड ब्लेस यू। यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं,
जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ हीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है यीशु नाम है हीरे से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है यीशु नाम है एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम सारी दुनिया बना रहा तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम सारी बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम यीशु नाम योग्य है तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ हम सदा ये गाएंगे सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में निजात है प्रभु हम सदा ये गाएंगे सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में निजात है प्रभु सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु हम गाने तेरी महिमा सदा सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु जिससे हमें जीवन मिला सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु हम गाते तेरी महिमा सदा सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु जिससे हमें जीवन मिला टूटे सब शाप है मिटते सब पाप है अब हम आजाद हैं लेके तेरा नाम यीशु हम सदा ये गाएंगे सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में निजात है प्रभु हम सदा ये गाएंगे सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में निजात है प्रभु हम सदा ये गाएंगे सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में निजात है प्रभु
Jesus, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया यीशु थैंक यू जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड थैंक यू जीसस तेरे नाम को पुकारते हैं यीशु मसीह धन्यवाद थैंक यू जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद धन्यवाद यीशु आइए एक दूसरे से धन्यवाद करें उसके नाम को पुकारे उसके सामर्थी नाम को पुकारे उसके नाम को नामों में आला है थैंक यू जीसस वी वर्शिप यू जीसस वी वर्शिप यू thank you Jesus we give praises to your name Lord we glorify you Lord we glorify your name Lord thank you Jesus holy Lord धन्यवाद यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो तूने हमसे किया बाइबल बताती है रोमियो उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत इस परमेश्वर ने अपनी प्रेम की रीति हम पर इस तरह से प्रकट की अपनी करुणा हम पर अपना प्रेम दिखाने के लिए उसने इतना तक कर दिया कि जब हम पापी ही थे when we were still sinners Jesus died for us जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए मरा उस समय जब हम इस लायक नहीं थे तब उसने अपनी करुणा हम पर दिखाई at the time we don't deserve his grace he showed his mercy on us thank you Jesus for your love for your mercy for your praise Lord thank you Jesus यीशु से धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए धन्यवाद इस प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं इसमें से तूने हमसे किया हम इस लायक नहीं थे यीशु मसीह पर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर की और हमें छू लिया हमें बचा लिया यीशु मसीह हम नाश हुए जाते थे पर यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे प्रेम ने हमें बचा लिया तन्हा हो गए यीशु मसीह बर्बाद हो रहे थे पर तेरे प्रेम ने हमें बचा लिया तेरे धन्यवाद और उसी प्रेम की आज हम तेरे सामने रखते हैं हम अपनी स्तुति और अपनी आराधना तेरे आगे रखते हैं खुद को तेरे आगे रखते हैं तेरे चरणों में चढ़ाते हैं खुद को तुझको सौंप देते हैं यीशु मसीह हमारा हमें कुछ भी नहीं यीशु मसीह बस सब कुछ दे रहा है यीशु मसीह धन्यवाद थैंक यू God.
बेशुमार मिलते नहीं अल्फाज। Praise the Lord. Let us pray. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to worship you and to gather in your name. We thank you, Lord, for keeping us safe from all things that are harmful. We thank you, Lord, for keeping us all safe from the COVID-19 virus. We thank you for the opportunity, Lord, to come together in your name and to hear to your word. Lord, help us not only to be hearers of your word, but also doers of your word. Help us, Lord, to lead lives which are glorifying and which bring glory to your name. We ask in thy holy name. Amen. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार हमें फिर मौका मिला इस लॉकडाउन के समय कि अपने घर से प्रभु यीशु मसीह के कलाम का प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए थे उनसे कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है हमको और आपको कि हम और आप जो हैं अभी स्वतंत्र नहीं हैं। अभी जो हैं हम और आप जो हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों ने कहा कि हम तो कभी दास नहीं रहे हैं, हम तो स्वतंत्र रहे हैं, हम तो
इब्राहिम के वंशज हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। वचन के अनुसार यूं दिया हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं बना रहता है, पुत्र सदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दास सदा घर में नहीं बना रहता है। एक बात है कि परमेश्वर के राज में हम और आप जो हैं सदा इस तरह से नहीं, क्योंकि पाप में अगर हम और आप जो हैं, जो पाप हमें दास बना लेता है और हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता है कि पुत्र से अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना करे तो तुम स्वतंत्र सचमुच हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको और आपको जताना भी चाहता है कि हम और आप जो हैं पापी हैं। बहुत से लोग ये बात को शायद नहीं मानते हैं, या बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पाप इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर चाहता है हमसे, आपसे आज बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। वो हमको और आपको स्वतंत्र करना चाहता है हमारे पापों से। हमारे और आपके पाप जो हैं ये हमें अनंत जीवन स्वर्ग में पाने से रोकते हैं, और इसलिए यीशु मसीह कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। एक जगह परमेश्वर के वचन में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, यूहन्ना 5 और उसकी 2 से 12वीं आयत तक में के बीच में दिया हुआ है कि बैतसैदा के कुंड में वहां पे बहुत भीड़ लगती थी, क्योंकि एक निश्चित समय पे वहां पे बहुत सारे बीमार रहते थे हर समय, और एक निश्चित समय जो थे फरिश्ते आते थे और वो कुंड में पानी को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो वहां पे लोग चंगाई के लिए वहां पे मौजूद रहते थे। बड़ी भीड़ रहती होगी, वहां पे बड़ा क्योस होता होगा, लोग जल्दबाजी में रहते होंगे, और वहां पे एक 38 साल से एक रोगी था जिसका बेड वहीं लगा हुआ था, और वो बहुत ही परेशान हाल में था। उसका कोई मददगार नहीं था, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आ जाता है, उसके पास जब कोई मददगार नहीं होता है तो प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, और वो कहता है तू क्या चाहता है कि तू चंगा हो जाए। उसने कहा हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसकी बीमारी से छुटकारा दिया। 38 साल से वो परेशान था। 38 साल में उसने न जाने क्या क्या मुसीबतें झेली हैं, किसकी किसकी डांट सुनी है, क्या क्या हुआ है। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो होता है हेल्पलेस के पास आ जाता है और उसकी मदद करने आ जाता है और उसको छुटकारा दे देता है। यदि पुत्र तुम्हें छुटकारा दे तो तुम सचमुच छूट जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से यूहन्ना 8 में दिया हुआ है कि शास्त्री और फरीसी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के पास एक स्त्री को ले आए और उससे कहने लगे कि ये स्त्री व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ी गई है। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु हम इसका क्या करें? मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो इस औरत को पत्थरवाह कर देना चाहिए, तू क्या कहता है? वो प्रभु यीशु मसीह को जांचना चाहते थे कि हाँ ये सचमुच धर्मी व्यक्ति है या नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जमीन पे कुछ लिखने लगा और लोग वहां पे देख रहे थे कि प्रभु कुछ लिख रहा है। और जब वो उठा तो उसने कहा तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। और वहां पे फिर कुछ लिखने लगा और लोगों ने देखा जब वो जो लिख रहा है तो वो पीछे हट गए घबरा के।
और एक एक करके छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग चले गए और वो स्त्री वहां बीच में अकेली रह गई और प्रभु यीशु रह गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने, स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप न करना। वो स्वतंत्र करने आया था प्रभु यीशु मसीह, वो किसी को दंड की आज्ञा नहीं देने आया था और बड़ी सफाई से उसने इसको स्वतंत्र कर दिया। ये औरत बहुत घबराई हुई होगी। आप सोचिए, जब किसी को पत्थरवाह किया जाना है, बहुत ही बड़ी यातना होती है, ये कितनी घबराई हुई होगी मन में। और जब उसने देखा कि प्रभु ने इस तरह से उसको छुड़ा लिया है, हाँ प्रभु, यदि पुत्र तुम्हें छुड़ाए तो तुम सचमुच छूट जाओगे। तो उसको पुत्र ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़ा लिया और इतनी पब्लिक से छुड़ा लिया और बहुत प्यार से छुड़ा लिया, एक एक अपने आप छोड़ के चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह जो हमको और आपको छुड़ाना चाहता है। कौन है यीशु मसीह जिसके पास इतनी सामर्थ है कि ये 38 साल के पुराने बीमार को कह देता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो एकदम से चंगा होके खाट उठा के चलने लगता है और चला जाता है। ये कौन है प्रभु यीशु मसीह? इसको जानने के लिए अगर हम मरकुस 4 में जाएंगे, 4 में 35 से हम देखेंगे, मरकुस 4:35 से, तो वहां पे दिया हुआ है कि यीशु मसीह जो थे उन्होंने कहा कि आओ झील के उस पार चलें, और यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह एक नाव में बैठकर वहां पे झील में उस पार जाने लगे। तब एकदम से बड़ी आंधी आई और पानी बहुत हल्ला करने लगा, बहुत शोर होने लगा और नाव में पानी भरने लगा, और यीशु मसीह जो था वो पीछे जो था वो सो रहा था। और ये लोग जो थे ये चिल्लाने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने आंधी को डांटा और पानी को कहा, शांत रहे, थम जा। आंधी और पानी थम गए और उसी समय सन्नाटा हो गया। यीशु मसीह ने उनको डांटा कि क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं है? वो लोग ने, जो भी हो, वो बड़े अचंभे में थे और बहुत घबराए हुए थे। सोच रहे थे ये इंसान है कि क्या है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन आदमी है? हाँ, ये वही है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे और आपका उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की बड़ी योजना के द्वारा मनुष्य का जीवन उसने लिया, कुंवारी माता मरियम के द्वारा, और वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे और आपके लिए आ गया और उसने 3 साल तक, 3.5 साल तक सेवा करी, वचन की सेवा करी, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। वो ही प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र करना वो चाहता है एक एक जन को। हाँ, जब यहाँ पे इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, घरों में खाना और पानी हर चीज की मुसीबत है, बहुतों के पास राशन नहीं होगा, बहुतों के पास पैसे की संकट होगा, बहुतों के घरों में उनके घर का अकेला कमाने वाला कहीं बाहर दूर है या लौट भी आया है, तो इस समय चिंताजनक स्थिति है, बहुत परेशान है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करें, वो जब यीशु मसीह है, जब आंधी और पानी को डांट देता है, वो उसकी आज्ञा मान लेते हैं। वो जब आपको छुटकारा देना चाहता है तो आप भी छूट जाएंगे। यदि पुत्र तुम्हें छुटकारा दे तो तुम अवश्य ही छूट जाओगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर ने उसे जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि वो लोग जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारे और आपके उद्धार के लिए वो भेजा गया है।
हमारे और आपके लिए बहुतायत के जीवन के लिए वो भेजा गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप से नहीं आया है, उसको परमेश्वर पिता ने भेजा है। वो परमेश्वर पिता का पुत्र है, वो मसीह है। दिया हुआ है बाइबल में, रोमियो में, कि वो यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए क्रूस पे उसने दुख उठाया है, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाया है। और यही बात के मारे जब हम इस पे विश्वास करते हैं ये बातों को, तो हम धर्मी ठहरते हैं और हमारा निश्चय हमारा उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों 5 की पहली वर्ष में दिया हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में से फिर ना जुतो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो। प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए स्वतंत्र किया है? कि हम स्वतंत्र बने रहें। हाँ, यदि हम अपने फिर पुराने जीवन में जाते हैं, यदि फिर हम अपनी बुराइयों में जाते हैं, यदि फिर हमारी बुराई जो होती हैं, गलत आदतें होती हैं, बहुतों की गलत आदतें होती हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर बात में गाली देते हैं, इस तरह की बुरी बुरी आदत को जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसको छुटकारा दे देता है इन सब बुराइयों से, और वो बिल्कुल एकदम सज्जन व्यक्ति हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब तुम्हें छुटकारा दिया है, जब तुम्हें बिल्कुल अंदर से बदल दिया है, तुम्हें एक नई सृष्टि बना दिया, यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी बातें जो होती हैं वो सब चली जाती हैं। वो लालच, वो घृणा, वो पाप, वो व्यभिचार, वो एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में से निकाल देता है, हमारे जीवन में से निकाल देता है। तो हम और आप जो हैं उसको प्रभु यीशु मसीह ने जो जैसा कहा है, वचन हमें बता रहा है कि उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम फ्रीडम के साथ रहें, हम अब पाप में ना जुटें, और इसी में तुम स्वतंत्रता के, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो। हमको और आपको स्थिर रहना है। कैसे? जो जिस राह से यीशु मसीह ने हमें एक बार उद्धार दे दिया है, एक बार हमको बदल दिया है, हमको और आपको जरूरत है कि वो अवस्था बनाए रखें। पुरानी अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है, फिर से पाप के दासत्व में ना जुटें। अगर ऐसी बात हो गई है तो भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपसे गलतियां हो गई हैं, आपसे बहुत सारे पाप हो गए हैं, आप सोचते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, अब क्या होगा मेरा। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का ये कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, और उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया। क्या किसी के 100 भेड़ें हों तो अगर एक उसकी खो जाए तो क्या वो 99 को छोड़ के अपनी एक खोई भी भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? हाँ, वो अवश्य जाएगा। वो क्योंकि वो चरवाहा है, वो अवश्य जाएगा उस भेड़ को ढूंढने, और उसको जब ढूंढ लेगा तो अपने कंधे पे रख के आनंद के साथ लौटेगा और कहेगा, ये भेड़ खो गई थी लेकिन अब मिल गई है, आओ हमारे साथ आनंद करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, और प्रभु ने कहा है, कोई मेरी भेड़ मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है, मेरा पिता सबसे शक्तिशाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप में गिर गए हैं आपने बहुत गलतियां कर ली हैं, आपको लगता है आपको माफ नहीं किया जाएगा। नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो आपको माफ भी करेगा, आपको अपने कंधों पे उठा के लाएगा और आपके लिए आनंद करेगा। और आप जानते हैं, जब एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाते हैं फरिश्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पुत्र तुम्हें छुड़ाए तो तुम अवश्य छूट जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको छुड़ाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्यार करना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूर हो जाते हैं अपने परमेश्वर से, पर जब हम लौट के आते हैं तो वो अपनी बाहें खोल के हमें फिर से स्वीकार कर लेता है। जैसे दिया हुआ है कि मुसरिफ बेटे के बारे में
वो अपना पिता से अपना सब भाग लेके जाता है और जाके सब गवा देता है, और जब वहां पे पछतावा करता है कि मैंने, वो कहता है मैं अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के दृष्टि में और पिता तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मुझे बेटे की तरह नहीं बल्कि अपने दास की तरह ही मुझे रख ले। पर क्या होता है जब ये जाता है, जब वो दूर ही था तो बाप दूर से देख लेता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। ये बिल्कुल दास की हालत में था, ये तो सुअर चरा रहा था, इसके पास कपड़े फटे थे और ये इसके शरीर से बदबू आ रही थी। बाप ने इन सब बातों की केयर नहीं करी क्योंकि वो प्रेम करता है। वो बाप ने उसको गले से लगा लिया, उसको अंगूठी पहनवाई और उसके लिए नए वस्त्र पहनवाए और कहा कि इसके लिए एक जानवर काटो और सब लोग यहाँ पे बहुत आनंद करेंगे। आनंद की बात है कि अगर हम और आप जो हैं, जब हमारा प्रभु छुड़ाना चाहता है और आप अपने आप को लौटा लाते हैं। बहुत से लोग हैं कि अभी भी उनके दिल में वो है, कुछ कुछ बातें हैं, शंकाएं हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। नहीं, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो आपको पिता परमेश्वर के राज में प्रवेश कराना चाहता है, वो आपको स्वर्ग में दाखिल कराना चाहता है, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है पाप से। जब आप पाप से छूट जाएंगे तब आप परमेश्वर के राज में जाने के लायक हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहते हैं, आपके मन में है कि हमने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो अब इसी समय है कि अपना पश्चाताप कर लें। कहें प्रभु यीशु मसीह, मैं बुरा था, मैंने पाप किए हैं, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और अब मैं खुदावन तेरे पीछे चलूंगा। अब मैं फिर पाप नहीं करूंगा। मैंने बहुत बुरा किया है पर अब मुझे बड़ा पछतावा है क्योंकि तू मेरा सच्चा पिता है जो हमसे प्रेम करता है। सच में प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है और वो आपको छुड़ा देगा। यदि पुत्र तुम्हें छुड़ाए तो तुम अवश्य छूट जाओगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करना चाहते हैं आज के वचन के लिए जो हमारे बीच बोया गया। धन्यवाद करना चाहते हैं खुदावंद कि ये वचन हमें चलना सिखाता है, ये वचन हमें जीना सिखाता है और इस वचन के कारण प्रभु जी जो विश्वास पैदा होता है उस विश्वास से ही हम जीते हैं। जानते हैं खुदावंद, जब कभी विश्वास से तेरा नाम लेते हैं तो तू हमारी बातों को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। धन्यवाद करना चाहते हैं उस लहू के लिए जो सलीब से बहा ताकि खुदावंद हमारे उन गुनाहों को माफ कर सके जो गुनाह हमने जाने अनजाने में किए। चाहते हैं प्रभु जी तेरी देह जब आज एक साथ मिलकर प्रभु भोज में शामिल होती है तो तेरी बातों को याद करे, तेरी बातों को समझे और तेरे स्मरण में सदैव ऐसा ही किया करे। तेरे वचन पर चलती रहे, तेरे वचन में बनी रहे। चाहते हैं खुदावंद बड़ी आशीष इस रोटी और इस पीने के पदार्थ पर जिसे हम तेरा लहू मानते हैं और ये मानते हैं कि इस लहू के कारण खुदावंद हमें चंगाई मिली है, हमें रिहाई मिली है और हमारे गुनाहों को माफ किया। इस पर तेरी आशीष हो रहे प्रभु। चाहते हैं हम पर तेरी आशीष और सदैव इसी तरह आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना में लगे रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आज सप्ताह का पहला दिन है। हम सब मिलकर ऑनलाइन ही प्रभु भोज में सहभागिता रख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब आप अपने घरों पर हैं तो एक गिलास में शरबत लें और एक रोटी बनाएं ताकि आप हमारे साथ
मिलकर अपने घरों पर ही रहकर इस प्रभु भोज में शामिल होने पाए। ये एक बहुत आवश्यक काम है। यीशु मसीह ने कहा, जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और फिर ब्याने के बाद उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरी नई वाचा का लहू है, जो कोई इस रोटी में से खाता और इस कटोरे में से पीता, जब तक मैं ना हूं तब तक मेरे स्मरण के लिए यही करते रहे। और जब आप इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, तो इसे समझ कर लें, पूरी रीति से समझें कि ये रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, उसका देहधारी रूप जानकर हम इस गेहूं की रोटी को तोड़ते हैं और जैसे यीशु मसीह ने तोड़कर दी, वैसे ही हम भी इसे तोड़कर आपस में बांटकर खाते हैं, ताकि यीशु मसीह के बदन में हम शामिल हो सके। सच्ची रोटी, जीवन की रोटी यही है। और इस कटोरे में जो सामने रखा है, आप देख रहे हैं, इसमें शरबत है। और ये जानकर हम ले रहे हैं इसे कि यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि एक दिन आप इस पृथ्वी पर थे और हमारे लिए स्वर्गीय रोटी बनकर आए और आपने कहा, फिल हकीकत मेरा बदन खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है, क्योंकि लहू में प्राण रहता है। आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम तेरे बदन से या तेरे वचन से भरे जाएं और पवित्र किए जाएं, कि हम उसे माना करें और तेरे लहू से हमारे पाप धुलने पाए और अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए रोटी को तोड़ें। ये रोटी है जो यीशु मसीह की देह है, जो हमारे लिए तोड़ी गई। हम इसे तोड़कर आपस में बांटकर खाएंगे। ऐसा ही आप भी करें अपने घर पर। और इस रोटी को तोड़ें और घर में जो भी लीडरशिप में है, गृहस्थ है, हस्बैंड मैन है, वो या जो भी घर में अगुवाई करता है, आपका बेटा भी पादरी हो सकता है, या जो आत्मिक रूप से ठीक बात से समझता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो ये रोटी तोड़ सकता है और बांट सकता है और विश्वास के साथ खाने वाला ही इसे खाए। जिनमें अभी विश्वास नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, वो लोग ना करें, क्योंकि इससे
नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई बिना सोचे समझे इस रोटी में से खाता वो अपने ऊपर श्राप लाता है। इसलिए तुम में से बहुत से बीमार हैं और सो भी गए। इसलिए जब इसमें से खाएं पिए निश्चित रूप से जाने कि आप क्या कर रहे हैं, समझकर बूझकर इस रोटी में से खाएं। और जो रोटी बचे आपके खाने से उससे घर का वही शख्स जिसने दिया है इसे तोड़कर वो पूरी खत्म करे। ऐसे ही शरबत